when we start English literature for NET JRF especially, so we have to read some important historical events which are helpful and which are main positive events of English development, English language development. History of English literature starts with Anglo-Saxon age, and Anglo-Saxon age, the timing is mid 5th century. Mid 5th century to 10th, 11th century. So Anglo-Saxon age, who are the Anglo-Saxon and what were the main events of this age and what are the main points for English literature. So first is the Britain before the Anglo-Saxons. English language starts in England, and England is situated British Isles. अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें ब्रिटिश जो आइल है या जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, जहां पे इंग्लिश ने एक भाषा का रूप लिया इस लेवल तक, तो वहां की हिस्ट्री हमें बहुत इंपॉर्टेंट जाननी होती है। तो उस ब्रिटेन, स्पेशली जो इंग्लैंड है या ब्रिटिश आइल्स है, वहां पर जब एंग्लो सैक्सन्स लोग गए तो उससे पहले वहां क्या था, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर और इस लेसन का, इंट्रोडक्टरी लेसन का। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्ट्स वर इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन। ये लोग वहां पहले से ही रहते थे। कब? 1000 बीसी में, मतलब जब क्राइस्ट एरा स्टार्ट होता है उससे भी 1000 साल पहले। और इनकी जो लैंग्वेज थी उनको कॉमन ब्रिटानिक लैंग्वेज बोलते हैं, जो ब्रिटेन में बोली जाती थी उस टाइम पे। 43 क्राइस्ट एरा में रोमन्स लोग, एम्परर होता है क्लाउडियस, उसके मतलब नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप में रोमन्स जो हैं, ये इटली में जो रोम है ना, वहां से जो लोग एम्परर थे उनको रोमन बोलते हैं। तो वो लोग इन्वेड करते हैं और इन्होंने ही लंदन को बसाया और तभी इसको लॉन्डिनम कहते थे। ठीक है। फिर 410 क्राइस्ट एरा में, ठीक है, मतलब 410 ईस्वी में रोमन्स वापस आ जाते हैं और ब्रिटेन अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। मतलब जो वहां पे रोमन्स रूल कर रहे थे, जब वो वहां से हट गए तो जो ब्रिटेन है वो और भी ज्यादा अनप्रोटेक्टेड फील करता है, वहां पे कोई भी बड़ी पावर रूल नहीं कर रही होती। तब फिर एंग्लो सैक्सन्स लोग आते हैं और इसीलिए इस एज को एंग्लो सैक्सन एज बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो भाषा निकलती है वो ये एंग्लो सैक्सन्स लोग उसमें मेन इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है। तो इनका इन्वेशन बिगिन होता है 450 में। तो इस टाइप की जो डेट्स हैं और ये जो घटनाएं हैं, इनको आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो 1066 नॉर्मन कॉन्केस्ट, वी विल रीड next lessons Anglo-Norman period. What was the event in 1066? What was the Norman conquest? Okay, Battle of Hastings और एंग्लो सैक्सन एज का एंड्स होगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो ब्रिटिश, जो ब्रिटेन है वहां पे जो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, तो वहां पे जो भाषा पहले बोलते थे, बोथ वेल्स एंड स्कॉटिश गैलिक, ये जो भाषाएं अभी भी वहां बोली जाती हैं, ये सब इन्हीं सेल्टिक लैंग्वेज से निकली है। ठीक है। जैसे यहाँ था ना कि सेल्ट लोग पहले रहते थे, तो जो वे लोग रहते थे उन्हीं से ये भाषाएं निकली हैं, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। वेल्स वहां पे अलग लैंग्वेज है और स्कॉटिश अलग लैंग्वेज है। ठीक है। हम हमें लेकिन इन भाषाओं की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश भाषा की। तो सेल्टिक लोग तो वहां पहले से रहते थे, लेकिन एंग्लो सैक्सन गए, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट ब्रांचेज। वेल्स डिसेंड्स कॉमन ब्रिटोनिक
और वाइल स्कॉटिश गैलिक डिसेंट फ्रॉम ओल्ड आयरिश। तो ये इस तरीके से, ये तो वहां का एक अलग फैक्ट हुआ। रोमन रूल लास्टेड 367 ईयर, 43 क्राइस्ट एरा से लेके, और एंग्लो सैक्सन्स टुक एडवांटेज ऑफ द पावर वैक्यूम लेफ्ट बाय रोमन विथड्रॉल। तो जिस टॉपिक्स पे पीवाईक्यूज आए हैं और जिस पे आने की संभावना है, तो जो आ चुके वो तो एज इट इज पीवाईक्यू इस कोर्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन जो जिन पे नहीं आए हैं तो वहां पे ये मॉडल क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्री एंग्लो सैक्सन ब्रिटेन इज करेक्ट? रोमन्स अराइव्ड इन ब्रिटेन बिफोर द सेल्ट्स? नो। ऑलरेडी वी स्टडीड दिस फैक्ट दैट सेल्ट्स वर इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटेन, ये पहले से ही वहां रहते थे। ठीक है। द सेल्ट्स स्पोक लैटिन एज देयर नेटिव लैंग्वेज। तो जो सेल्ट्स हैं, क्या वो लैटिन बोलते थे? नहीं। लैटिन को हम आगे पढ़ेंगे कि लैटिन कैसे रोमन्स के थ्रू वहां जाती है, क्रिश्चियनिटी के थ्रू वहां जाती है। तो सेल्ट्स कॉमन ब्रिटेनिक लैंग्वेज बोलते थे, जैसा हमने भी फैक्ट्स में पढ़ा था। रोमन्स ऑक्यूपाइड ब्रिटेन फ्रॉम 43 क्राइस्ट एरा टू 410 सी एंड नेम्ड, यस दिस इज द करेक्ट फैक्ट। नॉर्मन कॉन्केस्ट एंडेड रोमन रूल इन ब्रिटेन? नो, नॉर्मन कॉन्केस्ट एंडेड एंग्लो सैक्सन रूल इन ब्रिटेन। यस, so like this question we have included in this course many other questions also, and the probability of this की that इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो उस क्वेश्चंस की तरह ही आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें करने के लिए। ठीक है। तो वो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा कि एंग्लो सैक्सन से पहले ब्रिटेन में कौन रहता था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द थ्री जर्मनिक ट्राइब्स। ठीक है। जो एंग्लो सैक्सन है वो भी एक ट्राइब है, और वो जो तीन ट्राइब है वो कौन सी हैं? तो इनका टाइम मिड 5th सेंचुरी से और 6th सेंचुरी तक ये लोग आते हैं, और इन्हीं से ही फिर इंग्लिश लैंग्वेज आज इस रूप में पहुंचती आपको दिखाई देती है। तो वो ये तीन ट्राइब्स थी और ये इन जगहों से आई थी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का जो डेनमार्क है, ठीक है, ये डेनमार्क का एरिया, और ये नॉर्थ जर्मनी का एरिया है। ठीक है। और ये नीदरलैंड का एरिया है। तो यहां से ये लोग इधर जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ये है, डेनमार्क गए, यहां से जूट्स जाते हैं। ठीक है। आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये यहां से एंगल्स लोग जाते हैं, जिनसे हमारी इंग्लिश भाषा को नाम मिलता है। और ये इंग्लिश, ये यहाँ पे सेक्शंस लोग जाते हैं। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा है तो इसलिए इसको एंगल्स बोल देते हैं। ठीक है। इन्हीं के नाम से फिर आगे इस एरिया का नाम इंग्लैंड पड़ा। ठीक है। ये हम आगे अभी देखेंगे। ये स्कॉटलैंड का एरिया है, ये वेल्स का एरिया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो 410 में जैसे कि हमने पढ़ा था कि रोमन्स विदड्रॉ ब्रिटेन अनप्रोटेक्टेड, 449 जूट्स अराइव फर्स्ट, सेटल इन कैंट। ठीक है। जो हमने अभी मैप देखा कि ये सबसे पहले कहाँ के रहे, इसको कैंट का एरिया बोलते हैं। और ये मैप में ये जो वर्ड्स हैं ये आगे भी हम लिटरेचर में देखेंगे, कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे, या क्रिश्चियनिटी में जब ऑगस्टीन की डिटेल पढ़ेंगे कि वो सबसे पहले कहाँ पे आए, तो वो कैंट में ही रोमन एम्परर ने भेजे थे, तो वो कैंट में ही आए। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको आगे भी पढ़ाई में हेल्प करेंगे। सो 5th 6th में एंगल्स सेटल ईस्ट नॉर्थ मिडलैंड। तो मतलब ये जो मैप आप देख रहे हैं, तो आगे फिर जब हेप्टार्की का मैप देखेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। एंगल्स सेटल ईस्ट नॉर्थ मिडलैंड, सेक्शन सेटल साउथ एंड साउथ वेस्ट। 793 में डेन्स लोग आते हैं। तो जो सबसे पहले शुरू में जो आते हैं वो कौन है? जूट्स हैं और एंगल्स हैं और सेक्शंस हैं। ठीक है। लेकिन ये डेन्स लोग बाद में आते हैं। ये डेन्स ये वाइकिंग्स के रूप में, समुद्री लुटेरे के रूप में 793 में आते हैं। सेपरेट वेव, नॉट पार्ट ऑफ द थ्री ट्राइब्स, ये थ्री ट्राइब्स का पार्ट नहीं है। तो वो थ्री ट्राइब्स कौन सी हैं? एंग्लो सैक्सन ब्रिटिश ट्राइब, जूट्स, एंगल्स एंड सेक्शंस।
ठीक है, कहाँ से आए? ये जटलैंड डेनमार्क, सदर्न डेनमार्क और नॉर्दर्न जर्मनी से एंगल्स, और नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी और नीदरलैंड से सैक्सन्स लोग आए। फिर ये लोग कहाँ के रहे? तो वो ये जगह है, और इन्हीं एंगल्स की वजह से ही इंग्लैंड जो नाम हमने जो पढ़ते हैं या बोलते हैं अभी, और एंगल का लैंड जहां पे एंगल लोग रहे वो ही इंग्लैंड कहलाया। ठीक है, सेक्शंस जो हैं, इन्होंने जो किंगडम शुरू में वहां बनाए उनके नाम थे एसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स। और जो जूट्स ने बनाया वो बहुत छोटा था, ये संख्या में भी कम थे, इसीलिए इसको केवल एंग्लो सेक्शंस के नाम से ही जानते हैं। सेल्ट्स लोग ऑलरेडी वी नो कि ये वहां पे पहले से रहते थे, या सेंट्रल यूरोप से काफी पहले वहां गए, ऑलरेडी इन ब्रिटेन। डेन्स जो लोग बाद में आए, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, डेनमार्क के भी और ऊपर का जो एरिया है, डेनमार्क, नॉर्वे, नॉर्थ ईस्ट, तो ये बाद में फिर जब इनका और एंग्लो सेक्शंस का झगड़ा होगा, तो ये जो ब्रिटेन का नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पे डेनलो इन्हें एक जगह, वहां पे इनका रूल बनेगा, वाइकिंग्स के रूप में ये बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये थी वो 3 ट्राइब्स। तो इन्होंने किस किसने कौन सा किंगडम बनाया? कि एंगल्स ने बनाया नॉर्दम्ब्रिया, मर्सिया और ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स ने एसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स, और जूट्स ने कैंट। ठीक है, अब अगर हम ये क्वेश्चंस करते हैं, सो दीज फैक्ट्स आर हेल्पफुल, एंड वी कैन इजीली we can give the answer of this type questions. So which of the following is correctly matched regarding the 3 Germanic tribes? ठीक है, वो already we know. Which of the following pair is incorrectly matched? तो अगर हम ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो जो ऊपर फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल आराम से अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ये पहले ऑलरेडी ये पीवाईक्यू आ चुका है। व्हाट 3 जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटन इन द 5th सेंचुरी एडी? ठीक है, तो वो 5th सेंचुरी एडी में जो इन्वेड किया, मतलब वहां आक्रमण किया, वो कौन लोग थे? सो द डेन्स, सेक्सन्स एंड सेल्ट्स। नो, सेल्ट्स वर नॉट, and Danes were not only Saxons here. The Celts, Jutes and Saxons? No, not Celts. The Saxons, Danes and Angles? No Danes. The Jutes, Angles and Saxons. So this is the answer. So like this, if we do the all model questions and PYQ, so our concept will be fully clear. और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम फिर feel confident to give the answer in exams also. So this is the new topic our heptarchy and old English. ठीक है, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश भाषा का इतिहास कि इंग्लिश का स्टार्ट कैसे होता है। तो पहले जो ओल्ड इंग्लिश है वो डायलेक्ट्स कहते हैं बोली को, तो कि कौन सी जगह पे कौन सी बोली बोलते थे। तो जहां पे एंग्लो सेक्शंस आके रहे, तो अगर इफ वी डू एंड इफ वी नॉन बाय दैट एरिया प्रॉपर वेयर द एंग्लो सेक्शंस आर लिव्ड, सो वी कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेप्टार्की मीन्स 7 राज्य, 7 किंगडम। ठीक है, so the Kent founded by Jutes, 597 Christ era, Augustine arrived in Kent, क्रिश्चियनिटी बिगिंस, एथलबर्ट कन्वर्ट्स। तो ये जो ऑगस्टीन नाम के एक सेंट थे, इनको किसने भेजा? जो रोमन का उस समय का पोप थे, पोप बोलते हैं जो क्रिश्चियनिटी में या सबसे हेड धार्मिक व्यक्ति होता है, रिलीजियस हेड पर्सन, रिलीजियस हेड। ओके, तो वो 6th सेंचुरी के लास्ट में 597 में कहा पहुंचता है? कैंट के एरिया में, ब्रिटेन में। तो वहां पे क्या स्टार्ट होती है? क्रिश्चियनिटी। और वहां का उस समय राजा होता है एथलबर्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 625 सी सट्टन हु ब्यूरियल ईस्ट एंग्लिया। ये ईस्ट एंग्लिया भी जो हमने अभी पहले 7 राज्य जो पढ़े और अभी हम देखने वाले इनको, वहीं पे एक ईस्ट एंग्लिया मतलब किंगडम होता है, वहां ये प्रूफ मिलता है सट्टन हु ब्यूरियल का। मतलब सट्टन हु ब्यूरियल एक ऐसा ब्यूरियल है जो काफी बड़ा है, एक मतलब जो शिप होता है पानी का जहाज जैसा, उसमें किसी बड़े राजा को ऐसे दफनाने के चिन्ह वहां मिले और उसके आसपास बड़े बड़े सामान उसमें मिले हैं। 664 में
साइनोड ऑफ हिटबी होता है। साइनोड मतलब एक तरीके का शास्त्रार्थ, हिटबी में शास्त्रार्थ होता है एक धार्मिक, किसका? क्योंकि रोमन स्कूल और एक होता है आयरिश स्कूल जिसको एडान लेके आता है, ये हम आगे अभी क्रिश्चियनिटी पढ़ेंगे तो वहां पे इन दोनों शाखाओं का शास्त्रार्थ होता है कि ईस्टर जो है वो कब मनाया जाए, ईस्टर को लेके। ये क्राइस्ट लोग जो होते हैं उनका, क्रिश्चियंस का क्या है, एक त्योहार है, तो उसके विषय में डिबेट होती है। 793 क्राइस्ट एरा में वाइकिंग्स रेड बिगिन, लिंडिस फर्नी एक जगह होती है, वहां पे ये अटैक करते हैं, ये भी हम अभी आगे देखेंगे। और फिर 871 899 तक अल्फ्रेड द ग्रेट, वेसेक्स बिकेम डोमिनेंट किंगडम। तो ये फैक्ट्स अभी आगे फिर दोबारा रिपीट होंगे, केवल यहाँ ये इसलिए दिखाए ये फैक्ट्स कि हेप्टार्की मतलब 7 राज्यों का इसमें वर्णन है। तो हेप्टार्की मतलब, हेप्टा बोलते हैं 7 को, आर्क मतलब रूल। तो एक रूल था, एक एक किंगडम था, कौन सा? नॉर्दम्ब्रिया। इसका भी आगे डिस्कशन होगा जब हम इंग्लिश के राइटर बीड, कैडमोन और सिनेवुल्फ को पढ़ेंगे। ये लोग इसी किंगडम में थे। तो जो आगे अभी मैप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किधर लोग रहते थे। फिर ये मर्सिया, ये भी उस समय किंगडम इन्होंने बनाया जब एंगल सेक्शंस आए वहां पे। तो एक राजा होता है ओफा, वो एक डाइक बनवाता है, मिट्टी की दीवार, वेल्स लोगों से अपने राज्य के अटैक के लिए। तो अभी जब मैप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ईस्ट एंग्लिया, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा सट्टन यूब्यूरियल, मतलब ये यहाँ पे प्रूफ भी दे दिए कि हाँ इस तरीके से 7 किंगडम थे। और इन किंगडम्स में है ना, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट की फैक्ट अबाउट दीज किंगडम्स, हु वाज द किंग एंड व्हाट वाज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर किंगडम। ओके, सो नेक्स्ट इज वेसेक्स। वेसेक्स वाज established by Saxons, Essex also and Sussex also, and Kent is by Jutes. So, in next lessons and next topics, we will read about Alfred the Great also. ठीक है, Saxons, East Saxons, South Saxons and First Kingdom by Augustine 597, कैंट में ही ये जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। So, if we know these facts, so we we can identify in this map. This is the Northumbria, okay, where the Cadmon, Bede, no, and Cinewulf will stay here, ठीक है, in Northumbria. And this is the Ophaj Dyke, and this is the Wales. तो ये एक राजा होता है ओफा, ये क्या, बड़ी डाइक बनवाते हैं, ठीक है। ये मर्सिया है जो अब धीरे बाद में ये इंग्लैंड के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये ईस्ट एंग्लिया, तो ये इस तरीके से ये 7 किंगडम है। ईस्ट एंग्लिया जहां सत्तन यूब्यूरियल मिला, और ये एसेक्स, सुसेक्स और वेसेक्स ये सेक्शंस लोगों ने बनाए और ये जूट्स ने बनाया, ठीक है। और ये जो 3 किंगडम है, ईस्ट एंग्लिया, मर्सिया और नॉर्दम्ब्रिया, इसमें मेनली कौन लोग थे? एंगल्स, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये जो एरिया फिर बाद में ये भी सारा यही आज इंग्लैंड है, ठीक है। ये ऊपर स्कॉटलैंड है और ये वेल्स है, ठीक है। तो ये 3 कंट्री जो हैं ये मिल करके, और एक इधर, ये मिल करके क्या बनाती है? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो नॉर्दम्ब्रिया में कौन था? बीड, कैडमोन, सिनेवुल्फ। मर्सिया में कौन था? रिलीजियस प्रोज, ठीक है। सेंट्रल इंग्लैंड, जो मर्सिया है ना, ये बोला अभी अभी जो मैप में देखा था, ये सेंट्रल इंग्लैंड का एरिया है, कैंटिस और वेस्ट सेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें ये पता है कि एंग्लो सेक्शंस ने कौन कौन से जो किंगडम है वो एस्टैब्लिश किए, तो हमें उनकी डायलेक्ट भी पता लग जाएंगी, वहां की डायलेक्ट्स की, वो कौन सी भाषाएं बोलते थे। तो ये डायलेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपके सामने जो डायलेक्ट्स दिख रही हैं, नॉर्दम्ब्रियन डायलेक्ट, मर्सियन डायलेक्ट, कैंटिस एंड वेस्ट सैक्सन। तो ये 4 डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। ये नॉर्दम्ब्रिया में, तो यही डायलेक्ट बीड, कैडमोन और सिनेवुल्फ, अर्लीस्ट ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। सो इफ द क्वेश्चन कम कि अर्लीस्ट इंग्लिश पोएट्री, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री स्टार्ट्स इन विच डायलेक्ट,
and options are here. So this is the Northumbrian. तो बाई दिस आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस रिलेट ऐसे टॉपिक से ही रिलेट कर रहे होते हैं. सो दिस इज द मर्सिया, सेंट्रल इंग्लैंड. ठीक है, ये रिलीजियस प्रोज जो हम बाद में पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखी गई. कैंटिस, तो ये जूट्स का रीजन है. यहाँ पे अर्लीस्ट ओल्ड इंग्लिश चार्टर. ठीक है, और वेस्ट सेक्शन में अल्फ्रेड द ग्रेट को भी हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, तो ये है इसका. अगर ये ऑप्शन आता है कि आयरिश, तो आयरिश ओल्ड इंग्लिश का पार्ट नहीं है. ये आयरलैंड जो है वहां की लैंग्वेज है. ठीक है, तो वहां की ये डायलेक्ट है, तो इसका इंग्लिश से मेल नहीं है. ये है बात. अब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, तो अगर इफ वी डू दीज मॉडल क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग एंग्लो सेक्शन किंगडम्स एंड ट्राइब्स. ठीक है, कि कौन सा एंग्लो सेक्शन किंगडम्स ट्राइब्स जो है ना इनमें मतलब करेक्टली मैच करता है. नॉर्दम्ब्रिया, सेक्शंस, बीड एंड कैडमोन. नो, नॉर्दम्ब्रिया में सेक्शंस नहीं है. कौन है? एंगल्स हैं. ठीक है, कैंट, जूट्स, फर्स्ट एंग्लो सैक्सन किंगडम. यस, दिस इज करेक्टली मैच, क्योंकि कैंट में ही सबसे पहले जूट्स लोग जाके रहे. वेसेक्स, एंगल्स, नो, वेसेक्स इज सेक्शंस. सो ऑप्शंस आर, इसमें तो ये चीज गलत दे दी. ठीक है, और कैंट जूट्स ये करेक्ट है. वेसेक्स एंगल्स नहीं, यहाँ पे सेक्शंस, अल्फ्रेड द ग्रेट. ईस्ट एंग्लिया, जूट्स, सट्टन, ब्यूरियल. ये जूट्स नहीं होगा, ये एंगल्स होगा. ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाएगा. तो राइट ऑप्शन इज दिस. ठीक है, ये राइट ऑप्शन होगा. तो इस तरीके से ये जो नेक्स्ट दो मॉडल क्वेश्चंस हैं इनको भी ट्राई करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑगस्टीन अराइव्ड इन कैंट, जूट सेटल. तो इसको कर लें, ये पीवाईक्यू पहले आया हुआ है. दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश? आयरिश, नॉर्दम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिस. तो क्या होगा? आयरिश हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिश्चियनिटी एंड लैटिन इन्फ्लुएंस. ये क्रिश्चियनिटी जो है किस तरीके से आई, और लैटिन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इंग्लिश क्योंकि पहले एंग्लो सेक्शंस आए हैं, तो एंग्लो सेक्शंस जो अपने साथ लैंग्वेज लेके आए हमको वो भी जाननी है. फिर वो जहां पे आए वहां के लोगों के शब्द भी उस भाषा में मिले होंगे, ऑब्वियसली ये है. और वहां और भी जो लोग आएंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्कॉलरली, तो लैटिन कैसे करके इंग्लिश में अपना प्रभाव देगी ओल्ड इंग्लिश में, और फिर आज तक वो शब्द उस भाषा का एक पार्ट बन जाएंगे. ठीक है, ये हम इस पॉइंट में देखेंगे. तो क्रिश्चियनिटी कब से कैसे करके आती है? तो 449 में जब सबसे पहले एंग्लो सेक्शंस लोग आए तो वो क्या थे? पैगान लोग थे. क्या थे? पैगान. ठीक है, दिस इज द पैगान. पैगान मतलब जो कि क्रिश्चियन नहीं है. ठीक है, जो क्रिश्चियन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसमें विश्वास नहीं करता, वो उनकी नजर में क्या है? पैगन लोग हैं. ठीक है, ओरल ट्रेडिशन ओनली. तब तक क्या करते थे, कोई बुक्स वगैरह नहीं लिखते थे ये लोग. जो भी कुछ बातचीत करते थे, अच्छी भली बुरी, वो सब क्या था? ओरल था. एंड नो रिटन लिटरेचर. ठीक है, सेंट ऑगस्टीन अराइव्ड इन कैंट. ये दिस इज इंपॉर्टेंट डेट, 597. तो कौन से संत थे ये? ऑगस्टीन. ये कहां पहुंचते हैं? कैंट में. और वहां पे उस समय राजा कौन होता है? एथलबर्ट. ये कन्वर्ट होता है. यही पहला क्रिश्चियन एंग्लो सेक्शन राजा था. तो उससे पहले एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो क्या थे? पैगन लोग थे. सो इफ द क्वेश्चन कम्स, who was the first king, first Christian Anglo-Saxon king? So you have to answer Ethelbert. Okay, next 635. तो हम पढ़ रहे हैं क्रिश्चियनिटी कैसे पहुंची वहां.
एक साइड से तो सेंट ऑगस्टीन कैंट पहुंचते हैं और आयरलैंड की तरफ से सेंट एडान एस्टेब्लिश करते हैं लिंडिस फर्नी जगह पे नॉर्दम्ब्रियन स्कूल या आयरिश स्कूल। तो दो स्कूल बन गए। दो स्कूल मतलब प्राइमरी और ऐसे स्कूल नहीं, दो शाखाएं जो धर्म को अलग अलग तरीके से डिफाइन करती हैं क्रिश्चियनिटी को, और वहां पे पहुंच जाती है कहां, ब्रिटेन में। तो जो एक शाखा एडान के साथ गई, वो शाखा कहां पहुंची, लिंडिसफर्नी जगह है ये, कहां पे, नॉर्दम्ब्रिया, जो अभी हमने नॉर्दम्ब्रिया किंगडम पढ़ा था। ठीक है। और फिर यहीं पे तो हम देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी का विस्तार। तो दो चीजें देख ली, फिर तीसरा यहीं पे आगे हम अभी कैडमॉन को पढ़ेंगे। तो 658 में यहीं पे कौन होते हैं, कैडमॉन होते हैं। और ये कैडमॉन कौन, फर्स्ट नेम्ड क्रिश्चियन पोएट। ये देखा जाए कि जो क्रिश्चियन कवि पहला, ठीक है, जिसका नाम है दर्ज, ऐसा कवि। 664 में फिर ये भी हमने पढ़ा था, सिनोड ऑफ हिटबी होता है, हिटबी स्थान है और वहां पे एक सम्मेलन होता है, धार्मिक सम्मेलन। तो रोम जो ये दो ब्रांच है, रोमन स्कूल और नॉर्दम्ब्रियन या आयरिश स्कूल, इनमें बहस होती है कि ईस्टर कब मनाया जाए। तो इसमें कौन जीत जाता है, रोमन स्कूल जीत जाता है। ठीक है, तो वो जो बताते हैं वो जीतते हैं। आयरिश लिटरेरी इन्फ्लुएंस, आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो आयरलैंड वाला जो है या नॉर्दम्ब्रियन जो स्कूल है, इसमें लिटरेचर काफी लिखा गया। और इसी में ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैडमोन और ये सिनेवुल्फ जैसे राइटर होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये, जब हम इंग्लिश भाषा का इतिहास देख रहे हैं, तो आपको ये इतिहास भी साथ में जानना पड़ेगा कि पहले वहां क्रिश्चियनिटी पहुंची, और क्रिश्चियनिटी पहुंचने से पहले एंग्लो सैक्सन लोग पैगान थे, और वही लोग क्या लेके जाएंगे, लैटिन भाषा लेके जाएंगे। क्योंकि लैटिन कहाँ की भाषा थी उस समय पे, मेनली यूरोप में भी रोम की। ठीक है। और और फिर यही अपने साथ राइटिंग लेके जाएंगे। उससे पहले वो लोग क्या थे, ओरली ही बिहेव करते थे, और तभी फिर लिटरेचर लिखा जाएगा। दिस इज द चेन ऑफ कॉजेशन, ये थे कारण। और लैटिन भाषा ही जो एब्स्ट्रैक्ट थियोलॉजिकल वोकेबुलरी है, क्योंकि वे लोग क्या थे, उतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो चीजें दिखाई नहीं देती, अमूर्त जो चीजें हैं, जैसे पाप, है ना, ग्रेस, मतलब जो ईश्वर की कृपा जो होती है ना, वो है ना, रिडेम्पशन, वर्च, साल्वेशन। तो ये जो ऐसे जो अमूर्त विश्वास हैं इंसान के अंदर रहने वाले, पाप पुण्य का भाव, है ना, साल्वेशन मोक्ष, और ये पाप मुक्ति, और ये ग्रेस सिन, तो ये जो वर्ड्स हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये थियोलॉजी में यूज होते हैं। और वो थियोलॉजिकल नहीं थे वो लोग, उनके कुछ अलग ही सिद्धांत थे। सो लैटिन डिड नॉट गिव एग्रीकल्चरल वर्ड्स, ये उनके पास पहले से ही थे। और एवरीडे वर्ड्स, दोज वर ऑलरेडी जर्मनिक, क्योंकि ये जर्मनिक, जर्मन के पास से ही लोग आए थे। ठीक है। तो तब ये दो स्कूल थे, रोमन स्कूल और आयरिश स्कूल। ठीक है। लैटिन ऐसे ऐसे आई, और इनको किस रूप में आए, तो इन, और ये बीड कैडमोन यहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है। तो ये, इफ वी डू दीज मॉडल क्वेश्चंस, so we can easily give the related future questions। ठीक है। इजीली यू कैन आंसर, जो भी इस टॉपिक से रिलेट करेंगे क्वेश्चंस आप दे पाएंगे, अगर आप इसको इस ढंग से क्लियर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इज करेक्ट। ठीक है। कि कौन, सेंट एडान के विषय में, एथलबर्ट के विषय में, ऑगस्टीन, क्रिश्चियनिटी। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द टू स्कूल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू ओल्ड इंग्लिश थ्रू क्रिश्चियनिटी। ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना कि लैटिन ने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड लैटिन ने कंट्रीब्यूट किया ओल्ड इंग्लिश को। तो हम ओल्ड, क्योंकि आज जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें पता लगेगा ना कि इसमें लैटिन कैसे आई। ठीक है। सो इन्होंने क्या दिया, एग्रीकल्चर वोकेबलरी, नो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन्होंने दिए। ठीक है।
एवरीडे हाउस होल्ड वर्ड्स तो इनमें पहले से ही थे, जर्मनिक ट्राइबल नेम्स पहले से ही थे, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक इज इन इंट्रोडक्शन लेसन वाइकिंग इन्वेशंस, है ना। तो ये जो अभी हमने पहले जो 3 ट्राइब्स पढ़ी, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स, ये थे मेन जो एस्टैब्लिशिंग या जो सबसे शुरुआती इन्वेडर्स थे, और वो आके वहां पे रहने लगे और इन्होंने अपने किंगडम बना लिए थे, वो जो 3 थे। लेकिन ये 8th सेंचुरी के लास्ट में वाइकिंग्स कहते हैं समुद्री लुटेरों को, इस रूप में ये इन्वेशन करते हैं। तो इनका फर्स्ट रेड होती है लिंडिस फर्नी मोनेस्ट्री पे, है ना। और ये वही मोनेस्ट्री है जहां सेंट एडान आए थे, अभी हमने पढ़ा था ना, जो नॉर्दम्ब्रिया के आसपास, जो नॉर्दम्ब्रिया रीजन में था। तो यहाँ पे ये मोनेस्ट्री को अटैक करते हैं। तो हमने जैसे आगे हम और भी पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में कि उस समय तक ये जो मोनेस्ट्रीज होती थी, मठ बोलते हैं मोनेस्ट्री को, और इन मोनेस्ट्रीज में क्या रहते थे, कैडमोन रहते थे और सिनेवुल्फ रहते थे, बीड जैसे विद्वान रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखने लग गए, और इन सबको फिर इन्होंने नष्ट कर दिया 8th सेंचुरी में, है ना। जैसे भारत में भी नालंदा को नष्ट किया गया, और भी जो उस समय के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उनको भी, तक्षशिला को, तो ये वही टाइम है जब तक्षशिला पे अटैक हुआ था भारत में। तो एक समय में दुनिया में लगभग एक सी प्रवृत्ति नेचर जन्म लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ग्रेट हीथन आर्मी, मतलब इनको हीथन लोग बोलते थे, हीथन मतलब भयंकर लोग, पूरी जो कठोरता से काम करते हो। तो ये लार्ज स्केल पे वाइकिंग के इन्वेशन शुरू होते हैं बाद में, फिर 865 में। और 878 में बैटल ऑफ एडिंगटन होता है। ये आगे हम अभी जब अल्फ्रेड को पढ़ेंगे तो भी जानेंगे, और यहां भी देख लें कि बैटल ऑफ एडिंगटन में जो वेसेक्स का किंग है अल्फ्रेड, वो क्या करता है, वाइकिंग लीडर गुथुरम को हराता है, ठीक है। ये 878 में होता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेडमोर भी फिर होती है, और अल्फ्रेड के बीच में और गुथुरम के बीच में। तो गुथुरम को तो डैनलो मिल जाता है जहां वाइकिंग्स लोग अपना रूलिंग करते हैं, और जो इंग्लैंड है वो डिवाइड हो जाता है, और वेसेक्स मिल जाता है अल्फ्रेड को। तो ये होता है इनका, ठीक है। तो वाइकिंग डेन्स नॉर्सेमन फ्रॉम स्कैंडिनेविया, तो ये जो वाइकिंग्स लोग हैं ये कहां से आते हैं, डेन्स, वाइकिंग्स मतलब जो वाइकिंग्स, और डेन्स मतलब जो डेनमार्क से आते हैं, और डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, इनको ये वाइकिंग्स डेन सेम चीज है। नॉर्सेमन मतलब नॉर्थ साइड से, तो उस एरिया को स्कैंडिनेविया बोलते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है। तो वाइकिंग्स अराइव्ड 793, 350 इयर्स आफ्टर एंग्लो सैक्सन इन्वेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको मिक्स नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी 1 PYQ is connected this topic, so detailed study is compulsory, topic should be very clear, so the question not be confusing। तो क्वेश्चन जब कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, सो कॉन्फिडेंटली यू कैन गिव द आंसर। मोनेस्ट्रीज बर्न्ड, libraries lost, most old English literature destroyed, explain why so little survives today। जो मोनेस्ट्रीज हैं वो जला दी गई जब डेन्स ने अटैक किए, लाइब्रेरीज पूरी नष्ट कर दी गई, क्योंकि जैसे ही 6th सेंचुरी के लास्ट में क्रिश्चियनिटी आती है, एक कौन कौन आ जाते हैं, 2 साइड से, एक तरफ से आयरलैंड से, उधर रोमन से। तो जब ये आयरलैंड की तरफ से आते हैं तो काफी लिटरेचर लिखा जाता है, मोस्ट ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर डिस्ट्रॉय, लेकिन ये बाद में फिर 8th सेंचुरी के लास्ट में और 9th सेंचुरी में उसको नष्ट कर देते हैं वाइकिंग्स लोग। व्हाट सर्वाइव्ड मोस्टली फ्रॉम वेसेक्स, आगे हम अभी जब अल्फ्रेड को पढ़ेंगे तो उन्होंने ट्रांसलेशन प्रोग्राम चला करके लिटरेचर को क्या किया था, सेव किया था। व्हाट सर्वाइव्ड मोस्टली फ्रॉम वेसेक्स, अभी हमने देखा था ना, जब 2 राजा थे, कौन कौन, एक तरफ अल्फ्रेड थे और दूसरी तरफ कौन थे, गुथुरम। उनके बीच में जब एडिंगटन में क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना, ट्रीटी ऑफ वेडमोर, वेडमोर में ट्रीटी होती है,
तो जो वेसेक्स का राजा अल्फ्रेड है वो क्या करेगा, बाद में अपने यहाँ के लिटरेचर को बचाने के लिए ट्रांसलेशन प्रोग्राम चलाएगा। ठीक है, ये है। तो अगर ये मॉडल क्वेश्चंस करते हैं तो ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइकिंग इन्वेशन इज करेक्ट? वाइकिंग अराइव्ड इन इंग्लैंड 449 सीई अलोंग विद द एंग्लो सेक्शंस। नो, करीब करीब इसमें तो कौन आते हैं, जूट्स आते हैं, एंग्लो सेक्शंस जिनको बोलते हैं। ठीक है, वो एंग्लो सेक्शन जूट सब शामिल है उसमें। वाइकिंग्स तो इसके काफी बाद में कब आएंगे, 793 में। द फर्स्ट वाइकिंग रेड टारगेटेड कैंटरबरी कैथेड्रल इन नो, द फर्स्ट वाइकिंग रेड लिंडिसफर्नी इन 793 Christ era. Yes, destroyed manuscript and monasteries. Vikings came from France and settled in South. No, they came from Scandinavian country or Denmark. Yes, they are called Daneslav. Which of the following is not correctly matched? So easily you can give the answer on the basis of above facts. Yes. So our next topic is the Alfred. Alfred, the time period is 871 CE to 890. The chronology is very important. He is born in the 849. Okay, grandson of Egbert of Wessex. तो ये जो आगे हम इनके बारे में भी, जो राजा हैं उस टाइम के, और इन राजाओं को भी पढ़ लेंगे कि एग्बर्ट कौन है। ठीक है, लेकिन यहाँ अल्फ्रेड को पढ़ रहे हैं अभी। सो 871 क्राइस्ट एरा अल्फ्रेड बिकम्स किंग ऑफ वेसेक्स। ठीक है, 878 बैटल ऑफ एडिंगटन, ऑलरेडी वी स्टडीड दिस। बैटल ऑफ एडिंगटन डिफीट्स वाइकिंग लीडर गुथुरम, जो डेनलो में जाके फिर अपना किंगडम स्थापित करता है। 878 में ट्रीटी ऑफ वेडमोर होती है और वेसेक्स और डेनलियो एस्टैब्लिश हो जाते हैं। 890 में एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, मतलब ये जो अल्फ्रेड हैं ये एक क्रॉनिकल स्टार्ट करते हैं। क्रॉनिकल कहते हैं जैसे कोई घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का क्रमवार जो ब्यौरा लिखा जाता है, समसामयिकी हिंदी में बोलते हैं, समसामयिकी। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स के क्रॉनिकल वगैरह आते हैं, तो ऐसे होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल हिस्ट्री इन इंग्लिश, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड दिस इज द ओनली किंग, ओनली इंग्लिश मोनार्क एवर कॉल्ड द ग्रेट। ओके, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज फॉर ट्रांसलेशन प्रोग्राम अभी हम देखने वाले हैं, तो इसलिए इनको इंग्लिश प्रोज का फादर कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश नेवी, बिल्ट first organized navy against Viking. This is not important fact for us. First king to plan universal literacy all free born young men. तो ये पहला प्लान इन्होंने किया, इसीलिए इनको फादर एटसेट्रा वी स्पीक, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ के लोगों को, सबको, जितने भी, उनको इंग्लिश सिखाना चाहा। ठीक है, तो इन्होंने उसके लिए क्या किया, दिस इज द किंग अल्फ्रेड्स ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो इन्होंने जो उस समय का जो जैसे पोप ग्रेगरी ने उस समय के लोगों के लिए क्या लिख दिया, क्यूरा पेस्ट्रलिस लिखा। ठीक है, मतलब किस लिए, कि जो प्राइस्ट से पादरी जो लोग होते थे, कि वो 6 ढंग के उपदेश कर सकें और लोगों को मतलब फर्स्ट वर्क ट्रांसलेटेड सेंड टू एवरी बिशप विद ए गोल्डन पॉइंटर। ठीक है, उन्होंने मतलब अपनी अच्छे से अच्छे तरीके की शिक्षा लोगों को वो दे सके, इसके लिए गाइड बुक बनाई। तो वो बनाई हुई थी पोप की, लेकिन उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। अल्फ्रेड का रोल क्या है, पर्सनली ट्रांसलेटेड। फिर एक फिलोसॉफी की बुक होती है, कंसोलेशन ऑफ फिलोसॉफी बोथियस की, इसको भी उन्होंने ट्रांसलेट किया। मोस्ट, तो इसमें मतलब एक फिलोसॉफी की बात है कि वो जीवन में सुख दुख में समान रहने के लिए बात करती है। ठीक है, फिर एक अभी आगे हम पढ़ेंगे जब हम वर्क देखें, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन है। आगे जब हम बीड को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इस बुक के बारे में जानेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री। तो ये पहले किसमें, लैटिन में, कि कौन लिखता है, वेनरेबल बीड। तो इसको सुपरवाइज करके इसका ट्रांसलेशन करवाते हैं कौन, अल्फ्रेड। मेड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एक्सेसिबल इन इंग्लिश।
तो पहले ये लैटिन में होती है कि कैसे कैसे करके इंग्लैंड बना, या इंग्लिश जो चर्च हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़े, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। हिस्ट्रीज अगेंस्ट द पैगन्स, कोई पॉलस ओरोसियस होते हैं, इसका भी ट्रांसलेशन अल्फ्रेड मतलब अपने सुपरविजन में करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है ना, हिस्ट्रीज अगेंस्ट द पैगन्स, तो ऑलरेडी वी नो हु वर द पैगन्स। ठीक है, तो पैगन्स के बाद में जो ये इतिहास लिखा इन्होंने क्रिश्चियंस का, अल्फ्रेड ने। ठीक है, तो ये हमें फैक्ट्स जान लेने की, ये जो 4 वर्क हैं ये अल्फ्रेड ने किए। सो अल्फ्रेड का जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, वी कैन डू इजीली इंट्रोडक्टरी लेसन। अल्फ्रेड का जो मतलब क्रॉनिकल है उसको हम अलग से, जब हम एंग्लो सेक्सन प्रोज पढ़ रहे होंगे तब हम उसको देख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग अल्फ्रेड द ग्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन वर्क्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। सो इजीली यू कैन गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू, विच ब्रिटिश किंग आफ्टर डिफीटिंग वाइकिंग इन्वेडर्स, ठीक है, consciously used the English language to build national identity and retain political control। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि ट्रीटी ऑफ वेडमोर हुई और उससे पहले बैटल ऑफ एडिंगटन हुआ, किस किस के बीच में, गुथुरम और अल्फ्रेड के बीच में। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि किंग ऑर्थर की यहां तक अभी कोई बात हमने नहीं पढ़ी है। एथलबर्ट जो है वो फर्स्ट क्रिश्चियन एंग्लो सेक्सन क्रिश्चियन किंग है ना, और एडवर्ड द एल्डर ये इनके बारे में भी आगे पढ़ लेंगे। अल्फ्रेड द ग्रेट ओनली वाज द किंग। ठीक है, सो ये टॉपिक आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज एंग्लो सेक्सन किंग की टाइमलाइन। तो अभी आपके जो पहले भी आए होंगे ये भी सब इससे कंफर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट क्रिश्चियन एंग्लो सेक्सन किंग एथलबर्ट, और ये कौन था, जूट राजा था। ठीक है, तो यही सबसे पहले, क्योंकि यहीं पे कौन पहुंचते हैं आपके, सेंट ऑगस्टीन। ठीक है, फर्स्ट रिटन लॉ कोड इन ओल्ड इंग्लिश, तो वो भी यही था। ठीक है, फर्स्ट टू यूनाइटेड इंग्लैंड, ये है एग्बर्ट ऑफ वेसेक्स, जो हम अल्फ्रेड पढ़ रहे थे उसका ग्रैंडफादर। ठीक है, फिर ये अल्फ्रेड द ग्रेट, फिर इसके बाद में फर्स्ट रेक्स एंग्लोरम बोला जाता है, मतलब पूरे इंग्लैंड का राजा, वो अल्फ्रेड का भी ग्रांड सन है, एथलेस्टन। आगे हम अभी जब एक पोयम के एक वर्क के बारे में पढ़ रहे होंगे, पोएट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो उसमें एथलेस्टन की विक्ट्री दिखाई गई है, तो वो आगे भी पता लग जाएगा। फिर लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग है हेरोल्ड, जिसको विलियम फर्स्ट ने हराया था। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, और एंग्लो सेक्सन डायनेस्टी एंड हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां से नॉर्मंडी लोगों का शासन हो जाएगा। तो ये इसकी लिस्ट में और डिटेल है कि एथलबर्ट ऑफ कैंट, फर्स्ट रिटन लॉ कोड इन ओल्ड इंग्लिश, ओई मींस हियर ओल्ड इंग्लिश, फर्स्ट क्रिश्चियन एंग्लो सेक्सन किंग, एडविन ऑफ नॉर्थम्ब्रिया, ये एक नॉर्थ, क्योंकि हमने जो हेप्टार्की में पढ़ा था ना, तो वहां पे नॉर्थम्ब्रिया भी एक किंगडम था, तो उसका एक राजा होता है एडविन, और ये भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाता है। तो जो नॉर्थम्ब्रिया का एरिया है वहां पे पूरा गोल्डन एज स्टार्ट होता है, ये 7th सेंचुरी के स्टार्ट में, और फिर ये लगभग 8th लास्ट में और 9th में फिर यहाँ पे वाइकिंग रेड्स जो होंगी वो वहां की मोनेस्ट्रीज को नष्ट कर देंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में क्रिश्चियनिटी का भी रोल है, इसीलिए वी शुड नो अबाउट क्रिश्चियनिटी, है ना। ओफ ऑफ मर्सिया, ये एक नॉर्मली फैक्ट है कि एक मर्सिया भी किंगडम था, जहां आज इंग्लैंड है वहां पहले मर्सिया किंगडम था। ठीक है, और वहां पे एक राजा हुआ करता था ओफा, उसने एक डाइक बनवाई थी ओफा डाइक के नाम से, मिट्टी की दीवार, और वो उस समय पे जो चार्ली मैग्नी फ्रांस का राजा होता है उसको भी जानता था। ये आई एम एग्बर्ट ऑफ वेसेक्स, फर्स्ट टू यूनाइट मोस्ट ऑफ इंग्लैंड, अल्फ्रेड ग्रैंडफादर। ठीक है, अल्फ्रेड द ग्रेट, वेसेक्स। तो ये कुछ चीजें इसलिए लिख दी हैं कि कोई ऐसे, अब मान लो अल्फ्रेड अल्फ्रेड के बारे में पता हो, तो क्या अल्फ्रेड ने ही वेसेक्स को बनाया था? नहीं, उससे पहले भी उसके ग्रैंडफादर ने उसको स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन अल्फ्रेड क्यों प्रसिद्ध है?
ओनली द ग्रेट फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज ट्रांसलेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फिर ये एडवर्ड द एल्डर, अल्फ्रेड का ये बेटा है, इसने भी डेनलियो पे, क्योंकि डेनलियो जो था यहाँ पे कौन राजा राज करता था, गुथुरम, तो गुथुरम के साथ इसका झगड़ा रहा क्योंकि ये वाइकिंग्स थे, ठीक है। फिर ये एथलेस्टन, ये काफी मतलब बहादुर राजा है, और ये बैटल ऑफ ब्रूनाबुर, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि इसको हम आगे भी पढ़ेंगे बैटल ऑफ ब्रूनाबुर को, जब हम वो पढ़ रहे होंगे अबाउट क्रॉनिकल और अबाउट वर्क्स, ठीक है। तो उसमें कौन राजा होता है, एथलेस्टन होता है, ये ग्रांड सन है अल्फ्रेड का, ये ही पहला कौन है, रेक्स एंग्लोरम बोला जाता है लैटिन में, मतलब पूरे इंग्लैंड का राजा। और ये एडगार द पीसफुल, ये बेनेडिक्टाइन रिवाइवल, आगे हम एल्फ्रिक और वुल्फस्टान को पढ़ेंगे। ये दो राइटर हैं, ये भी प्रोज के, एंग्लो सेक्सन प्रोज के बड़े मतलब वेल नोन या प्रोलिफिक राइटर हैं। तो इनको पढ़ना होगा। तो ये किसके किंगडम में कौन राजा था, एडगार द पीसफुल, उसके टाइम पे बड़ा पीस था। बेनेडिक्टाइन रिवाइवल, अब ये इसके बाद में पूरे इंग्लैंड के राजा हैं, एथलेस्टन के बाद में, उससे पहले ही अलग अलग जगह के राजा थे। तो एडगर द पीसफुल, बेनेडिक्टाइन रिवाइवल का मतलब ये है, कोई सेंट बेनेडिक्ट हुए जिन्होंने जो मठ आदि में सन्यासी रहते हैं उनके लिए एक अच्छी नियमावली फ्री उन्हें रहने की मॉन्क्स को बनाई है। तो उसको रिवाइव किया था इसने, सेंट एडगार ने। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे अच्छे जो सेंट्स हैं वो रहेंगे, और वो राइटिंग कर रहे थे। तो ये एल्फ्रिक और वुल्फस्टान उसी के किंगडम में रहने वाले दो राइटर हैं। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे जब वर्क्स पढ़ रहे होंगे। आगे है फिर ये एथलरेड द अनरीडी, ये एक एंग्लो सेक्सन मतलब पुअर काउंसिल, अनरीडी का मतलब है जो बेकार सलाह मानता हो, पुअर काउंसिल मतलब बेकार सलाह। तो बेकार सलाह मानेगा तो क्या होगा, बैटल ऑफ माल्डन में इस राजा की हार का जिक्र है, वाइकिंग्स रिटर्न हो जाते हैं, इस राजा का जो मिनिस्टर है ना, वो मारा जाता है। तो और भी हम इसके बारे में डिटेल्ड थोड़ी देर में जान लेंगे। तो वो कौन है, बैटल ऑफ माल्डन। तो बैटल ऑफ ब्रूनाबुर और बैटल ऑफ माल्डन, ये दोनों वर्क्स के रूप में भी हैं, वो हमें आगे पढ़ने होते हैं। हेरोल्ड जो है वो लास्ट क्या है, सेक्शन किंग है, और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में नॉर्मन कॉन्केस्ट में ही आएगा, तो नॉर्मन इसको हरा देंगे। और फिर 1066 के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो बैटल ऑफ ब्रूनाबुर में एथलेस्टन जो ग्रांडसन है, किसका ग्रांडसन है ये, एथलेस्टन, ये ग्रांडसन है अल्फ्रेड का। तो अल्फ्रेड के ग्रांडसन की विक्ट्री होती है। तो ये जिक्र किस वर्क में है, बैटल ऑफ ब्रूनाबुर पोयम में है, ठीक है। और ये 937 का वर्क है। ऐसे इतना लिटिल फैक्ट भी पूछ सकते हैं कि इनमें पहला कौन सा है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। बैटल ऑफ माल्डन 991 का है, और ये एथलरेड के रेन में, क्योंकि ये क्या था, पुअर काउंसिल था, है ना। और ये बर्थनोट्स जो इसका सेनापति था वो हारता है। वो किस वजह से हारता है, अपने ऑफमोड, ऑफमोड का मतलब है एक्सट्रीम प्राइड, मतलब बहुत ही अहंकार घमंड के उसमें, कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो बर्थनोट हार जाता है, ठीक है। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल अल्फ्रेड ने स्टार्ट किया था 890 में, ये हम आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बाद में 1154 तक चला। अब अगर हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ये आप फैक्ट्स आराम से कंफर्म कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इजीली यू कैन डू दिस एंड यू शुड ट्राई टू डू दिस। विच एंग्लो सेक्सन किंग वाज फर्स्ट टू स्टाइल हिमसेल्फ रेक्स एंग्लोरम, तो वो कौन था, एथलेस्टन, ठीक है। Which British king? This is the repeated PYQ. Which British king after defeating Viking invaders consciously? तो जब ये क्वेश्चन आया है तो और भी क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं। फॉर दिस इसी रीजन की वजह से इसको इतना डीपली डाइव किया है और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। अभी जो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं इसके वर्क्स के साथ में, ठीक है। तो पूरा जो एंग्लो सेक्शन है, एंग्लो सेक्शन का टाइम है, वो हमने 4 लेसन्स में बनाया है। फिर 5th लेसन आपका एंग्लो नॉर्मन में चला जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो फिर शायद मतलब कंप्लीट एक अच्छी सोच बन जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।